एक ऐसा सफर जिसकी शुरुआत एक जिंदगी को बचाने के लिए हुई थी, लेकिन उसका अंत 7 लोगों की चिताओं पर जाकर हुआ। झारखंड के एयर एम्बुलेंस क्रैश ने पूरे देश को डरा कर रख दिया है और हादसे में जान गंवाने वालों की जो कहानियां सामने आ रही हैं वो हर किसी को झकझोर दे रही हैं। झारखंड के लातेहार में रहने वाले जिस संजय की जान बचाने के लिए वो प्लेन झारखंड से उड़ा था, उस उड़ान के पीछे भी कई बलिदान, दुआएं और कर्ज शामिल था। दरअसल बीते सोमवार को होटल में लगी आग में संजय 65% झुलस गए थे। रांची के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन हालात में सुधार रत्ती भर भी नहीं हो रहा था। तमाम कोशिशों के बाद डॉक्टरों ने कह दिया कि इन्हें जल्द से जल्द दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया जाए। एक आम परिवार के लिए दिल्ली का सफर, वो भी एयर एम्बुलेंस से, आसान नहीं था। लेकिन जब बात अपनों की सांसों की हो तो इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। परिवार ने रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़े, 7.5 लाख रुपए अपनी जमीन बेचकर कर्ज लिया, कुछ पैसे इलाज के लिए बचा कर रखे और एयर एम्बुलेंस की बुकिंग की। शाम के 7:11 रांची एयरपोर्ट से रेडबर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी। इस उड़ान में सिर्फ संजय नहीं थे, उनके साथ उनकी पत्नी अर्चना थी, एक रिश्तेदार ध्रुव, मरीज की देखभाल के लिए डॉक्टर विकास कुमार और नर्स सचिन, और विमान उड़ा रहे कैप्टन विवेक और कैप्टन सवराजदीप। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उड़ान भरने के ठीक 20 मिनट बाद आसमान में अचानक सन्नाटा छा गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क टूट गया। मौसम ने भी साथ नहीं दिया और हवा में ही वो उम्मीदें, वो कर्ज, वो दुआएं सब क्रैश हो गई। सोचिए उस बड़े भाई विजय शाह पर क्या गुजर रही होगी जो कुछ ही देर पहले अपने भाई को ये कहकर एयरपोर्ट से विदा करके आए थे कि हिम्मत रखना, सब ठीक हो जाएगा। एयर एम्बुलेंस के लिए अपने सगे संबंधियों से मांगे थे, कर्ज उधार लेकर के उन्होंने उसका पेमेंट किया था। अच्छा, और मौसम अलर्ट तो पहले ही की थी कि मौसम खराब है, तो ये तो उनका काम था ना। हम ये थोड़ी बोले थे कि आप उड़ा ही लीजिए। हम तो सब कुछ अच्छा रहने के बाद ही उड़ाने के बोले। हमको तो जाना था, पर ऐसा थोड़ी था कि खराब मौसम हो तो आप उड़ा लीजिए और फिर हमारा भाई का जान ही ना बचे। सब कुछ देखते हुए उनको सही डिसीजन लेना था ना। क्या मांग करते हैं आप? हमारा मांग यही है कि उसका गहराई से जांच हो, किसका गलती है, और फिर हमारे भाई को न्याय दिया जाए। और हमारे भतीजे जो अब से अकेले रह गए हैं, उनके माँ बाप नहीं हैं, तो उनको न्याय दिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, उनके पढ़ने लिखने का सारा व्यवस्था दिया जाए। क्या हुआ आपका नाम? सुजीत कुमार, उनका छोटा भाई। कहीं न कहीं 8 लाख रुपए पहले दिए, बाद में 2.5 लाख की वजह से फिर 2-4 घंटा जो लेट हुआ, इसीलिए 5 लाख रुपए तुरंत देने के लिए कहा गया था। तो हम लोग किसी तरह से व्यवस्था करके और उनको भेज दिए थे। लेकिन बाद में पैसा पूरा ना होने के कारण उन कंपनी वालों ने कहा कि अगर आप पूरा पैसा नहीं देते हैं तो हम लोग उड़ान नहीं भरेंगे। तो फिर बाद में हमारे चचा हैं, रमेश चचा, उन्होंने कहीं से और व्यवस्था करके उनको वो भी पैसा मुहैया कराया, तब जाकर प्लेन उड़ा। और सिर्फ उन्होंने पैसा देखा कि हमके पैसा मिल गया तो अब उड़ जाना है। उन्होंने मौसम नहीं देखा कि मौसम उड़ने लायक है कि नहीं है। कितना में बात हुआ था कि रांची से दिल्ली छोड़ना है मरीज को? बेड टू बेड बात हुआ था रांची से दिल्ली के लिए 8 लाख में। इस हादसे ने एक झटके में 7 जिंदगियां निगल ली, लेकिन सबसे गहरा सन्नाटा उस घर के आंगन में पसरा है जहां संजय और अर्चना के 2 छोटे छोटे बच्चे अब हमेशा के लिए अनाथ हो गए हैं। उन मासूमों को तो शायद पता भी नहीं कि जिस कर्ज ने उनके पिता को बचाने की कोशिश की, उसी सफर ने उनसे उनके माँ बाप दोनों को छीन लिया। जिंदगी बचाने की कोशिश में निकला ये सफर अब दर्द, कर्ज और आंसुओं की एक ऐसी कहानी बन गया है जिसे सुनकर हर किसी का दिल सहम जाए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।